ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बच्चियों ने जो यहाँ पर एक्ट किया, जो उसने कला दिखाया कि बच्चियों को कितना मुश्किल होता है पढ़ना। बेटा तो हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन बेटियों के बारे में एक बार सोचता है कि अब 10वां तक पढ़ा दिए तो आगे पढ़ाए कि ना पढ़ाए। कहीं उसका इंटर हो गया है, +2 उसने कर लिया है, तो अब उसको आगे पढ़ाए कि उसकी शादी कर दे। लेकिन बेटा के बारे में लोग ये सोचते हैं कि चलो इसको और आगे पढ़ाते हैं। वही ये दिखाया जा रहा था, उस दृश्य में सच्चाई है। अगर बेटिया ने 10th भी किया है, अच्छे मार्क्स लाई है, 12th करके अच्छे मार्क्स लाई है, तो यकीन मानिए बेटा ने तो एग्जाम में जो सवाल आया था उसका जवाब दिया था, लेकिन उस बेटियों ने एग्जाम में आए हुए सवाल के साथ साथ समाज के बहुत सारे सवाल को भी जवाब देकर तब वो मार्क्स लाए। तो ये सोचने वाली बात है। और इस समाज में आज भी होते आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जरूर बदलाव आएगा और बदल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष इस गांव से सीखे और आप सब युवा गार्जियन इसमें भागीदारी निभाइए अपना कि बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं। ये हम सब चाहेंगे कि मेरी बहन हमसे कम नहीं रहना चाहिए। ये हमारे आपका सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो आने वाला पीढ़ी अपने आप शिक्षित होता है। मेरी माँ, मेरे पिताजी भले बेरोजगार थे, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ मैट्रिक पास थी। मैं भले गरीब था, मेरा परिवार बहुत गरीब था। आपने कई सारी वीडियो देखा होगा, हमारे घर में रात को रोटी बनता था तो 3-3 रोटी हिस्सा होता था। मैं 3 भाई था, मेरी एक छोटी बहन थी, एक सबसे बड़ी बहन थी, तो उनकी तो शादी हो गई थी। फिर हम 3 भाई, एक छोटी बहन, यानी 4 थे मम्मी पापा। तो इतनी गरीबी थी कि माँ सिलाई करके हमारा घर चलाती थी, पढ़ाई लिखाई का किसी तरह गुजारा करती थी। पर मेरी बात पढ़ी लिखी थी, वो मैट्रिक पास उस टाइम थी, तो वो शिक्षा का महत्व समझती थी कि हमको बच्चों को शिक्षित क्यों करना है। 3 रोटी का हिस्सा मिलता था खाने के लिए। अगर कोई आ गए, कुटुंब कहते हैं, घर में मेहमान कोई आ गए, तो उस दिन हम लोग का 1 रोटी घट जाता था, तब 2 रोटी खा के सोना होता था। तो उस गरीबी को भी मैंने देखा है, पर मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारा और पढ़ाया। और आज जो भी कुछ मैं हूँ, जो आपके सामने हूँ, आज मैं 48 लाख विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, पूरे इंडिया से मैथ सीखते हैं लोग। और जो कुछ भी हूँ उस माँ के वजह से हूँ। वो माँ पढ़ी लिखी नहीं होती तो पिताजी को बस कहते थे कि मैट्रिक करा दो, कैसुआ भेज दो दिल्ली, फैक्ट्री में कमाएगा ताकि गरीबी खत्म होगा। हमारे बड़े भैया सब वैसे ही छोड़ दिए अपनी पढ़ाई बीच में, पर वो गरीबी खत्म नहीं किए। लेकिन यकीन मानिए मैं पढ़ा और पढ़ाई के माध्यम से ही आज मैं बिल्कुल आर्थिक रूप से अपने परिवार को इतना मजबूत कर दिया हूँ कि आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के भी खाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से हो पाया है। तो बच्चों को शिक्षित करना है। कोई भी स्कीम सरकार की कोई योजना आपको अमीर नहीं बना देगा। मैं मुखिया हूं, मुझे पता है, एगो इंदिरा आवास में 1,20,000 रुपया आपको मिल भी जाए, कई बार पर आपकी गरीबी खत्म नहीं होती। इस सच्चाई बात है। लेकिन एगो बेटा 4 गो में से एगो बढ़िया पढ़ लिया, अगर उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया, दुनिया को समझ लिया, तो निश्चित है कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो मुसाफिर अच्छा जरूर बन जाएंगे। वो आपके परिवार को इतिहास बदल देगा। तो शिक्षित करने की जरूरत है, शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। और बेटा बेटी में कोई कम नहीं है, वो हमारे संतान है। सबको बराबर नजरिए से देखे और ये समाज देखता है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि गुरु जी को मैंने कई सारी वीडियो देखा, मैंने वीडियो भी शेयर किया, और इन्हें जितने भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं मैं सरकार से कहूँगा कि भाई इनको हर पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में रहकर समाज को बदलने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। बाकी इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है, थोड़ा अलग प्रोग्राम था। क्योंकि आपका प्रोग्राम कल का था, यहाँ मुझे बताया गया था, तो मेरा कहीं अलग का था आज का, क्योंकि कल मैंने टाइम यहाँ के लिए रखा था। फिर जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो उधर मैंने बोला कि मैं लेट से आऊँगा, पटना में एक प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं फिर इधर आ गया और मैं यहाँ से जाऊँगा तो उधर शामिल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर को कोटि कोटि धन्यवाद जो गंगा की पावन धरती पर पहुँच कर
हम लोग को अनुग्रहित किए। उनको कोटि कोटि धन्यवाद और उनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं। वे जीवन भर फलते फूलते रहें और ऊंची मंजिल को